जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज आप लोगों को तद्भव और तत्सम देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक पर आज की वीडियो है। तो चलिए तद्भव की परिभाषा देखते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। वो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न होकर अपने रूप में बदल गए हैं। ये शब्द हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्दों में संस्कृत के शब्दों का रूप बदल जाता है, लेकिन उनका अर्थ वही रहता है। तो ये हुआ तद्भव की परिभाषा, और ये इसमें आप इससे समझ सकते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं। अब तत्सम की बारी। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के उत्पन्न हुए और उन जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये शब्द हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्दों में संस्कृत के शब्दों का में रूप और अर्थ दोनों वही रहते हैं, मतलब बदलते नहीं है, वही रहते हैं। तो ये सब हुआ तद्भव और तत्सम। और अब बात करते हैं, ये आप इस क्लास को यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो मेरी नज़र में थे, वो आपको दिखा रहे हैं हम। अमीय मतलब अम्य का तत्सम होता है अमृत, अकेला का एकल, अदरक का आद्रक, अंगूठी का अंगुष्ठिका, आकाश आकाश का आकाश होता है। अजान का तत्सम अज्ञान होता है। अलक्षण का अलक्षण, अंधियारा का अंधकार, आठ का अष्ट। और आलस का तत्सम होता है आलस्य, आंशु का अश्रु, इकट्ठा का एकत्र, इतवार का आदित्यवार, उंगली का अंगुली, और एक का एक ही होगा। होठ का ओष्ठ, किसान का कृषक, कोयल का कोकिल। और अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, MCQ। अब दर्शन का तद्भव रूप है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें B ऑप्शन सही होगा, दर्शन। वानर का तद्भव रूप है बंदर, B ऑप्शन सही होगा। अपिल शब्द है, इसका ये कैसा शब्द है, विदेशज है। मगही शब्द कैसा है, तो ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें ऑप्शन B सही है, वर्षा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो विभावरी तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द का चयन करिए, इसमें गोधूम तत्सम है। लोटा शब्द है, तो लोटा विदेशज शब्द है। तो ये रही आज की कुछ जानकारी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।